Good morning, students. Welcome back to third part of chapter 12, Healthy Living. In first and the second part, we have covered the instrument and the machines. In instrument, we have discussed the clinical and digital thermometer, stethoscope, microscope, different kinds of medicines, about surgery and the vaccination. Now, in third part, we will discuss prevention of diseases through pasteurization. मैनी डिजीज़ आर कॉज्ड बाय जर्म्स. बहुत सारी डिसीज़ जो होती हैं उनका मेन रीज़न होता है जर्म्स, है ना. सो लुइस पास्चर कौन है? ही वॉज अ साइंटिस्ट, अ फ्रेंच साइंटिस्ट. ऑब्जर्व्ड दैट सच जर्म्स गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर. ये जो जर्म्स होते हैं उन्होंने ये ऑब्जर्व किया अपने एक्सपेरिमेंट में कि जो जर्म्स होते हैं इनको यदि हम हाई टेम्परेचर दें तो ये किल हो जाते हैं. तो सो दीज जर्म्स एंटर अवर बॉडी थ्रू वाटर, एयर, मिल्क एंड अदर थिंग्स. तो ये उन्होंने ये भी बताया कि जो एक्चुअली में जो जर्म्स होते हैं ये हमारी बॉडी में किसी भी तरह से का गलत तरीके का पानी, एयर, मिल्क, जैसे पॉल्यूटेड एयर होती है या मिल्क होता है या वाटर होता है कहीं का भी हम पीते हैं तो इसके थ्रू ये हमारी बॉडी में ये जर्म्स एंटर हो सकते हैं. देन जर्म्स कैन बी किल्ड बाय बॉइलिंग वाटर एंड मिल्क. आप लोग को ये बात पता है कि यदि हम वाटर को बॉईल करते हैं तो उसके अंदर के जितने जर्म्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं. सो बॉइल्ड वाटर एंड मिल्क इज़ गुड फॉर स्मॉल बेबीज़ एंड सिक पर्सनस. तो आप लोगों ने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा या देखा होगा कि जो स्मॉल बेबीज़ होते हैं या जो सिक पर्सनस होते हैं, मीन्स जो बीमार पर्सनस होते हैं, उनको अधिकतर हम बॉयल वाटर देते हैं, है ना. क्यों? क्योंकि बॉयल करने से उसके अंदर के जितने जर्म्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं. सो जो लुइस पास्चर है फिर उन्होंने इसको एक लैंग्वेज में एक ऐसे डिफाइन किया दैट द प्रोसेस ऑफ किलिंग जर्म्स बाय हीटिंग इज कॉल्ड द पास्चराइजेशन. सो पास्चराइजेशन क्या है कि टेक्निक है जिसके थ्रू हम हाई टेम्परेचर में जर्म्स को किल कर सकते हैं. Clear? Understood? So, on this technique, the many chemicals like DDT have been developed for killing germs and mosquitoes. आप लोगों ने देखा होगा, DDT का नाम सुना होगा, ये फार्म्स में यूज़ की जाती हैं. इस तरह के केमिकल्स बनाए गए किसके लिए? टू किल germs and mosquitoes. Do you know that Louis Pasteur also invented the vaccine of dog bite? Now the next topic is use of chloroform. Now what is chloroform? जेम्स सिम्सन आप उनके पिक्चर देख रहे होंगे. जेम्स सिम्सन इंट्रोड्यूस द यूज़ ऑफ क्लोरोफॉर्म इन मेडिसिन. जेम्स सिम्सन ने क्लोरोफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया किसके लिए? किसमें? मेडिसिन में. इट इज़ यूज टू मेक अ पर्सन अनकॉन्शियस. इसका जो मेन यूज़ होता है क्लोरोफॉर्म का, ये किस लिए होता है? किसी भी पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए. मेनली बिफोर एन ऑपरेशन अ पर्सन इज मेड अनकॉन्शियस सो दैट ही डज नॉट फील पेन. जो ऑपरेशन होता है, आप लोगों ने ऑपरेशन नाम तो सुना ही होगा, तो जो ऑपरेशन किया जाता है तो वो बहुत पेनफुल होता है. हमको छोटी सी चोट लग जाती है तब भी हमको बहुत पेन होता है. सो जब किसी भी चीज़ अपने बॉडी पार्ट को ऑपरेट करना होता है सो इट वुड बी पेनफुल. तो उसके लिए उस पार्ट को या उस मेजर ऑपरेशन में उस पर्सन को अनकॉन्शियस करने के लिए किसका यूज़ किया जाने लगा? क्लोरोफॉर्म का. With the discovery of chloroform, surgical pain was reduced. But half of the patients died ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वाउंड्स बाय जर्म्स. जो क्लोरोफॉर्म की जब डिस्कवरी हुई तो जो सर्जिकल पेन था, मीन्स ऑपरेशन के टाइम जो पेन था या किसी भी पर्सन को ट्रीट करते समय जो उसको पेन था वो तो रिड्यूस हो गया, लेकिन इसमें बहुत सारे जो पेशेंट्स है वो थ्रू जर्म्स, जो इन्फेक्शन, जो उनका वाउंड होता था, जो घाव होता था, उसमें वो जर्म्स के कारण इन्फेक्टेड हो जाते थे, जिसके कारण वो लोग डेड होने लगे. Then on that time, Joseph Lister, you are looking picture, Joseph Lister found that carbolic acid can be used in operation theater to kill germs. मीन्स क्लोरोफॉर्म का यूज़ जब पेन को, सर्जिकल पेन को रिड्यूस करने के लिए किया जाने लगा, तब उस समय एक प्रॉब्लम और क्या आई थी कि जर्म्स
इन्फेक्शन के कारण जो लोग डेड हो रहे थे, तो ये सेकंड प्रॉब्लम आई। तो जो सेकंड इशू था वो किसने रिजॉल्व किया? जोसेफ लिस्टर ने। उन्होंने कार्बोलिक एसिड को इंट्रोड्यूस किया। किस कब कहाँ पे किया? ऑपरेशन थिएटर्स टू किल जर्म्स, मीन्स ड्यूरिंग ऑपरेशन इन ऑपरेशन थिएटर्स टू किल जर्म्स जोसेफ लिस्टर फाउंड द कार्बोलिक acid, and the carbolic acid did not injure any body tissue also. इस कार्बोलिक एसिड को यूज़ करने से हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट को, किसी भी टिश्यू को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती थी, किसी भी पार्ट को वो इंजर नहीं करता था. He also started the practice of sterilization of surgical instrument. During sterilization, instruments are cleaned in boiling water to make them free from germs. हमने सुना होगा, आप लोगों को पता होगा कि ऑपरेशन के टाइम या जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और वो अपनी सर्जरी के ड्यूरिंग उसको यूज़ भी करते हैं, पर उसको भी हमको स्टेरिलाइज़ करना ज़रूरी है. स्टेरिलाइज़ क्या हुआ कि उनको क्लीन करना. क्लीन कैसे करते हैं वो लोग? थ्रू क्लीन्ड इन बॉइलिंग वाटर. मैंने अभी आपको क्या डिस्कस करा था अभी हमने कि किसी भी चीज़ को जब हम बॉईल करते हैं तो वो जर्म फ्री हो जाता है. तो सेम एज जो जोसेफ लिस्टर थे, उन्होंने क्या किया कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को भी स्टेरिलाइज करना स्टार्ट किया बाय बॉइलिंग वाटर. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक हेल्थ केयर. जैसे अभी हम लोगों ने बहुत सारे वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ा, मेडिसिन के बारे में पढ़ा, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा, बट हम लोगों को उससे पहले किसकी ज़रूरत है? बेसिक हेल्थ केयर की. मीन्स हमको अपनी खुद की हेल्थ की केयर करना चाहिए. बट हाउ? कीप योर सराउंडिंग क्लीन. अपने आसपास की सराउंडिंग को क्लीन रखकर. ईट क्लीन एंड न्यूट्रिशियस फूड. हमें क्लीन और साथ साथ में न्यूट्रिशियस फूड भी खाना चाहिए. डू सम एक्सरसाइज रेगुलरली टू बी फिट एंड फाइन. Drink clean water. Keep the drainage system free from germs. So, अपनी सराउंडिंग को क्लीन करके, न्यूट्रिशियस फूड खाकर, एक्सरसाइज करके, सम वॉक करके, क्लीन वाटर लेकर, मीन्स इस तरह से हम यदि अपने सराउंडिंग को भी क्लीन रखेंगे, हम इससे हम क्या रहेंगे? हेल्दी रहेंगे. तो इसलिए हम लोगों को इस तरह से अपनी हेल्थ की केयर करना चाहिए. Primary health centers can help us in this work. Now the last topic of this chapter is significance of new medicines. मीन्स जितने भी न्यू मेडिसिन के इन्वेंशंस हुए, एंटीबॉडीज़ के जो इतने भी इन्वेंशन हुए, उससे क्या हुआ कि बहुत सारे जितने भी जो डेवलपमेंट हुए उससे जनरल हेल्थ ऑफ द पीपल बहुत सही रहा. ये जो रेट था वो बहुत सही रहा. नाउ वी आर लिव लॉन्गर. ये जो न्यू मेडिसिन जो नई नई इन्वेंट होती चली जा रही हैं, इससे क्या हुआ कि जो रेट ऑफ डेथ है वो बहुत लो हो गया. द डेथ रेट हैज़ फॉलन, बट देयर इज़ नो चेंज इन द बर्थ रेट. बट उससे हुआ क्या? डेथ रेट तो डाउन हो गई, बट बर्थ रेट उतना ही है. तो इसका क्या रीज़न जा रहा था फिर? दिस लेड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन. उसके कारण क्या हुआ था? जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की या ऑल ओवर वर्ल्ड की, वो बढ़ती जा रही थी. द टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री इज़ नाउ मोर देन 100 करोड़. इस समय हमारी जो कंट्री है उसकी पॉपुलेशन 100 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है. दिस इज़ मोर देन द डबल ऑफ व्हाट इट वाज एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. तो जिस तरह से ये न्यू मेडिसिन के सिग्निफिकेंस हैं कि हाँ, जो डेथ रेट है वो फॉल हो गई है और नाउ वी लिव लॉन्गर, बट इससे एक जो सेकंड इशू जनरेट होता है वो क्या है? द पॉपुलेशन. और ये जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है वो अपने साथ कई और मेजर इश्यूज़ को भी क्रिएट करता है. नाउ स्टूडेंट, let's revise this chapter. So first, instrument and machines. The first is clinical and digital. So how many types of thermometer is there? Clinical and digital. Normal temperature of human body is about 37 degrees centigrade or 98.4 degree Fahrenheit. Stethoscope. It was developed by Dr. Rene Laennec. Galileo, an Italian scientist who made this instrument named microscope. In new medicines, the discovery of quinine helped to eradicate the malaria. Eucalyptus controlled the spread of influenza.
Penicillin controlled many bacterial diseases like tuberculosis, and it was discovered by Sir Alexander Fleming. Now, what is surgery? Surgery means repair, removal, or replacement of the damaged part or organ of the body, and it is performed by a specialist doctor called surgeon. About vaccination, the Dr. Jenner developed preventive medicines for smallpox. Louis Pasteur was a French scientist observed that such germs get killed at high temperature, and this process to killing germs at high temperature called pasteurization. James Simpson introduced the use of chloroform to make a person unconscious. Joseph Lister found that carbolic acid can be used in operation theater to kill germs. Thank you.